हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज बेटा हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर, इट्स प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पोटेंशियोमीटर, पहले हम पोटेंशियोमीटर क्या होता है और ये किस सिद्धांत पे काम करता है एंड इट्स प्रिंसिपल, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड प्रिंसिपल, तो पोटेंशियोमीटर क्या करता है बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इट इज एन apparatus which is used for measuring the potential difference between any two points of an electrical circuit. Note down, it is an apparatus which is used for measuring potential difference, between any two points of electrical circuit. पोटेंशियोमीटर क्या है? एक apparatus है, एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में। कहाँ पे? इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो इसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी बेटा, जब हमारे पास ऑलरेडी एक डिवाइस था पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का, दैट इज वोल्ट मीटर। कौन सा डिवाइस था? ऑलरेडी हम इसके बारे में जानते हैं, वोल्ट मीटर। तो इसका क्या रीज़न है बेटा पोटेंशियोमीटर का एग्जिस्टेंस का? क्यों ये एग्जिस्टेंस में आया? क्योंकि इससे जो हम रीडिंग लेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, वो मोर एक्यूरेट होगा। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? फर्स्ट वन इज मोर एक्यूरेट। तो जहाँ पे हमें प्रिसाइज रीडिंग चाहिए वहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ करेंगे। फिर इसका क्या यूज़? इसको हम फेंक देते हैं या इसकी जगह यही यूज़ कर लेते हैं। तो इसका भी एक बेनिफिट है बेटा, इससे जो रीडिंग आएगी वो हमारी क्या आएंगी? क्विक, फास्ट। हम इसमें रीडिंग ले सकते हैं। कॉम्पैक्ट इन साइज, दूसरा क्या है? ये कॉम्पैक्ट है साइज में, कॉम्पैक्ट इन साइज। इन दोनों की रीडिंग में डिफरेंस आता ही क्यों है बेटा, उस चीज़ को समझिए आप। मान लीजिए ये हमारा कोई रेजिस्टेंस R और ये हमने ये दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस लगाया है X एंड Y। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 2 एम्पियर। लेट अस कंसीडर करंट इज 2 एम्पियर और जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जब I करंट इसमें से जाएगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR, 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। 2 इंटू में 10, 20 वोल्ट। ठीक है बेटा, एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस। पर जब हम वोल्ट मीटर लगाते हैं इसके अक्रॉस, पैरेलल में लगाते हैं, सबको पता है, तो लिटिल बिट करंट इसमें से चला जाता है। चाहे कितना भी हो, थोड़ा बहुत करंट इसमें से जाएगा। लेट अस कंसीडर 0.5 एम्पियर, या राउंड फिगर कर लेते हैं बेटा, 1 एम्पियर करंट इसमें से चला गया। इतना नहीं जाता, या फिर इसको थोड़ा ग्रेटर कर लो, से 10 एम्पियर, और ये कितना हो गया आपका? 100 वोल्ट। ठीक है, 10 गुना में 10, 100। 1 एम्पियर करंट बेटा इसमें से चला गया सेकंड कंडीशन में, वोल्ट मीटर में से, क्योंकि इसको ऑपरेट होने के लिए करंट की रिक्वायरमेंट होती है। कहाँ से लेगा? सर्किट से लेगा। तो जब 1 एम्पियर करंट इसमें से गया, तो इस बार इसमें से 9 एम्पियर करंट जाता है 10 ओम रेजिस्टेंस में से। तो इस बार जो इसका वो होगा वोल्टेज, वोल्ट मीटर जो रीडिंग शो करेगा 90 वोल्ट शो करेगा। कितनी शो करेगा? 90। रीजन 9 एम्पियर करंट गया 10 में से, 10 गुना में 9, 90 वोल्ट शो करेगा रीडिंग। और हम क्या करेंगे, एक बार मेजर करके ये मान लेंगे कि ये इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 90, और इसको हटा देंगे। जैसे ही इसको हटाएंगे फिर से ये रीडिंग 100 शो करेगा, क्योंकि जो करंट 1 एम्पियर का ये कंज्यूम कर रहा था वो कंज्यूम करना बंद हो गया बेटा, हमने वोल्ट मीटर को हटा दिया। काफ़ी कॉम्पैक्ट डिवाइस होता है, 2 वायर है, कहीं पे भी लगा दिया है दोनों वायर को हमने, और उसकी करंट की रीडिंग वोल्ट मीटर से वोल्टेज की रीडिंग आ गई। तो ये रॉन्ग रीडिंग देता है, अगर इन एग्जैक्ट वर्ड में कहें, जहाँ एक्चुअल रीडिंग 100 थी ये 90 शो कर रहा है। हम इसको हटाते हैं फिर से 100 शो करता है, और हमारे माइंड में क्या सेट हो गया? रीडिंग इज बिटवीन X एंड Y इज
90। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और वो प्रिसाइज कर लेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कैसे इसके साथ में इतना रेजिस्टेंस लगा देंगे कि ये 1 एम्पियर के बजाय बिल्कुल माइन्यूट सा करंट वो करे। सपोज करो इसमें मैंने हाई रेजिस्टेंस लगा दिया और इस बार इसने जो करंट फ्लो किया 0.1 इंटू में 10, तो यहाँ पे कितना करंट होगा, 9.9 करंट होगा। 9.9 करंट इधर जाएगा 10 में से, तो इस बार जो रीडिंग होगी वो 99 वोल्ट की रीडिंग होगी। ठीक है, डिफरेंस लिटिल बिट अभी भी है, कितना, 1 वोल्ट। तो इसकी रीडिंग एक्यूरेट नहीं कह सकते हम, 100% एक्यूरेट नहीं है, लिटिल बिट डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। पर यहाँ पे जो रीडिंग होती है बेटा वो आपकी मोर एक्यूरेट होती है, इस वजह से ये एग्जिस्टेंस में आया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसका जो डायग्राम होगा वो किस टाइप का होगा, डायग्राम शेप वोल्ट मीटर में, पोटेंशियोमीटर में। इसमें जो हम वायर यूज करते हैं, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, यहां से लेके 1 मीटर की वायर है। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट हुई, ये 100 और ये वापस 200, ये इधर आई 300 और इधर से 400। लेट अस कंसीडर ये पॉइंट बी है। तो एक वायर को हमने स्ट्रेच किया बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। वायर कितनी बड़ी है बेटा, पोटेंशियोमीटर की वायर 4 to 6 मीटर लॉन्ग होती है, पर उसको हम एक साथ लंबाई में, अगर 1 मीटर मान लीजिए इतना वो है लेंथ है, तो 5-6 मीटर का डिवाइस कितना ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इजी नहीं रहेगा उसको कैरी करना। ठीक है, बल्कि अपरेटस बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वायर को रखते तो सीरीज में है पर प्लेस्ड इन पैरेलल। ये जो वायर है बेटा किसकी होती है, मैंगनीज कॉन्स्टेंटन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था मीटर ब्रिज में। मैंगनीज या फिर निकॉर्म कॉन्स्टेंटन इन एलॉयज की बनी होती है बेटा। ठीक है, इसके बाद ये जो वायर है ये कहाँ पे, की से होते हुए रियोस्टेट, कहाँ जाएगी, रियोस्टेट। रियोस्टेट के बाद बेटा एमीटर, और एमीटर के बाद बैटरी, और बैटरी से ये वापस इस ए पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ए पॉइंट के साथ एक हमने वोल्ट मीटर लगाया, और वोल्ट मीटर के साथ हम क्या अरेंज करते हैं, जॉकी। जॉकी क्या होती है बेटा, एक पेन शेप में पॉइंटर होता है। जॉकी क्या होती है, एक पेन शेप में पॉइंटर होता है, जो कि जे से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये क्या कराता है, कांटेक्ट प्रोवाइड कराता है। जहाँ पे भी हम टच करेंगे तो ये इसके बीच का पोटेंशियल देगा, ए और जे पॉइंट का। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हमने, बैटरी का नेगेटिव, एमीटर का नेगेटिव, और ये क्या है, एमीटर का घूम के आया पॉजिटिव, रियोस्टेट। ये सारा हमारा सर्किट डायग्राम। पर बार बार यूज करेंगे बेटा इस डायग्राम को, तो ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ना बना के, जिसमें 4 वायर 5 वायर है, हम एक सिंपल वायर, जैसे मीटर ब्रिज में एक सिंगल वायर बनाई थी वैसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसकी डेफिनेशन, और ये क्या है इसका डायग्राम। नाउ वी डिस्कस अबाउट इट्स प्रिंसिपल। किस सिद्धांत पे काम करता है बेटा, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये क्या कहता है बेटा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V मीन्स द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। मीन्स अगर ज़्यादा लंबी लेंथ होगी तो ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और शॉर्ट लेंथ होगी तो कम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल है बेटा, वी नो डैट। और ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, डेफिनेशन, ये प्रिंसिपल लिखता हूं मैं, द फॉल इन पोटेंशियल, द फॉल ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल इज डायरेक्टली, द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स, across any 2 points of the circuit is directly proportional to, ठीक है, सिंबल से समझ जाएंगे बेटा, is directly proportional to length of that portion, length of that portion। क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है जो एरिया रहेगा इस वायर का वो यूनिफॉर्म रहेगा। सेकंड, ये जो सोर्स से बैटरी है इससे कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। दो चीज़ें कांस्टेंट हैं, लेंथ ऑफ द
portion, length of that portion such that, क्या condition है, such that condition is a constant current is flow, a constant current is flowing and the wire having uniform area, and wire having uniform area throughout its length, जो भी इसकी लेंथ है, पूरी लेंथ 5 मीटर की वायर है, 4 मीटर की वायर है, इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो क्या रहेगा, सेम। मतलब ऐसा नहीं कहीं से वायर पतली कहीं से वायर मोटी, थ्रू आउट इसका जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। दूसरी कंडीशन क्या ली बेटा, इस बैटरी से जो करंट जाएगा वो कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा वायर में। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल करती है तो हम कह सकते हैं फॉल ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट वायर। देखिए कैसे होगा, यहां पे हमें पता है बेटा एक आर रो एल बाई ए, इज इट क्लियर, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला है। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की, V इज इक्वल टू आर के जगह पे रो एल अपॉन ए इंटू में आई। अब जो जो कॉन्स्टेंट्स हैं इस टर्म में, जो जो कांस्टेंट है उसको मैं ब्रैकेट में लिख लूँगा। तो V इज इक्वल टू रो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, जिस भी मटेरियल की है, मैंगनीज कांस्टेंट वो कांस्टेंट है बेटा, एरिया हमने कांस्टेंट माना है, करंट हमने कांस्टेंट माना है, लेंथ रह गई। ये जो सारे कांस्टेंट हैं इसकी जगह पे एक सिंगल कांस्टेंट रखेंगे, V इज इक्वल टू के एल, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये जो K हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट रखा या कांस्टेंट की जगह प्रोपोर्शनलिटी साइन रखा, इस K को हम क्या कहेंगे बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ देखिए ये जो कैपिटल K है, वेयर K इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बेटा आपने कई बार पढ़ा होगा, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ही क्या होता है, चेंज करना विद डिस्टेंस। फॉल ऑफ पोटेंशियल, तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी बेटा, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट के क्या है, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ये जो 5 मीटर की वायर है इसकी हर एक यूनिट के साथ, मान लीजिए यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, ये 0, ये V, जैसे कि आप यहाँ से समझ लीजिए, ये हमने कोई वायर लगाई, यहाँ पे है 0 पोटेंशियल और यहाँ पे है V। तो यहाँ पे क्या होगा, हर लेंथ के साथ पोटेंशियल इंक्रीज करेगा बेटा, 0 से 1 2 3 4 होता होता कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो एक यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है, कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, दिस इज नोन एज K। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आया था हमारा, या फिर हम बात करें K की वैल्यू निकालें तो K क्या आ जाएगा बेटा, V अपॉन L, V अपॉन L। और इसका ग्राफ क्यों ड्रा करेंगे तो आप कैसा ग्राफ आएगा, बिटवीन पोटेंशियल एंड लेंथ, दिस इज V एंड दिस इज लेंथ। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ग्राफ कैसा है आपका, स्ट्रेट लाइन। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड दिस इज द apparatus and this is the phenomena why we use potentiometer in place of voltmeter। ठीक है बेटा, नोट कीजिए यहां तक। नाउ वी डिस्कस बेटा पोटेंशियोमीटर एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। मेनली 2-3 यूज़ ही हैं बेटा अपने, पर इसके वाइड यूज़ हैं, +2 लेवल तक हम इसके 2-3 यूज़ डिस्कस करते हैं, 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट यूज़ तो क्या है बेटा, इट इज़ यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द EMF ऑफ 2 सेल्स। क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर कंपेयरिंग the EMF of 2 cells
मान लीजिए दो सेल्स हैं हमारे पास ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, इनका ईएमएफ कंपैरिजन करना है, ठीक है। देखिए बेटा, ये एक सोर्स सेल बनाई मैंने, और मैंने बताया था आपको डायग्राम में कि बार बार हम ये वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे, सिंगल एक वायर से डायग्राम बनाएंगे। एक वायर इज स्ट्रेच बिटवीन ए एंड बी। इसके बाद यहाँ पे बेटा एमीटर, नेगेटिव से पॉजिटिव से, दिस इज रियोस्टेट RH, दिस इज की, और ये जो की है ये किससे कनेक्टेड है, बी से। यहाँ पे डिस्टेंस, वायर की लेंथ मेजर करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, एक स्केल लगा देते हैं। स्केल वायर कैसी है बेटा, यूनिफॉर्म एरिया की है, ठीक है। कैसी है, यूनिफॉर्म एरिया। ये आपको कहीं से पतली कहीं से मोटी दिख रही है, पर ये एक्चुअल में है कैसी, यूनिफॉर्म एरिया। थ्रू आउट इसका एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हमें क्या करना है, इस आर्टिकल में ईएमएफ मेजर करना है दो सेल्स का, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक पहली सेल लगाई जिसका ईएमएफ मेजर करना है E1, और ये मैंने एक दूसरी सेल लगाई जिसका ईएमएफ मेजर करना है E2। इन दो सेल का बेटा अपने को ईएमएफ मेजर करना है। यहां पे ये जो मैंने 1 2 3 लिखा, दिस इज द टू वे की। क्या होती है ये, टू वे की, टू वे की, ठीक है। और इसके साथ गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ क्या लगा होता है बेटा, जॉकी, लेट अस J1। और जब हम इसको कंसीडर करेंगे, चलिए वो बात की बात है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, सर्किट कनेक्ट करते टाइम पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सभी का पॉजिटिव एक साथ रहेगा, पोलरिटी क्या रहेगी, सेम। ये नहीं होना चाहिए कि इसका पॉजिटिव और इधर हमने नेगेटिव ले लिया, ठीक है। क्या करना है बेटा, पहले तो इसको ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं है लिखवाने का, सिर्फ जस्ट डायग्राम से ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो हमने क्या किया बेटा, इस की को क्लोज किया सो दैट ए कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू दी वायर। ये जो वायर है हमारी 5-6 मीटर बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B स्ट्रेच है, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, जो की को कहाँ पे प्लग किया, इंसर्ट किया की को बिटवीन टर्मिनल्स 1 एंड 3। इसके बीच में की लगाने का मतलब क्या है, ये वाली जो सेल है E1 ये सर्किट में आ गई, ये क्या आ गई, सर्किट में। नाउ स्लाइड द जॉकी या जेंटली टच द जॉकी ओवर द वायर एंड फाइंड द नल पॉइंट। नल पॉइंट क्या होता है बेटा, नल पॉइंट, नल पॉइंट वो पॉइंट होता है बेटा जिसपे गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, अलग अलग पॉइंट पे जॉकी को टच करके देखा और वो पॉइंट मिला, लेट अस कंसीडर दिस इज द पॉइंट। तो वो पॉइंट फाइंड आउट किया जिसपे गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, इसको मेजर कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्केल, लेट अस कंसीडर दिस इज L1। तो यहाँ पे क्या मतलब है बेटा, गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन का मतलब ये जो आर्म है, ये वाली जो आर्म है, इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, नो करंट इज फ्लो फ्रॉम दी सेल E1। और हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF के बीच में क्या होता है बेटा, EMF कब लेते हैं, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दी सेल। तो यहाँ पे क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा, E1 लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल किसके इक्वल होगा, L1 के इक्वल होगा। और E1 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा के पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसकी बात हमने इससे पहले लेक्चर में की थी, KL1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये जो है हम की को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ये जो की है बिटवीन 1 एंड 3 इसको रिमूव करके कहाँ इंसर्ट करेंगे, बिटवीन 2 एंड 3। कैसे लिखना है आपको, इंसर्ट द की बिटवीन 2 एंड 3 सो दैट द सेल E2 कम्स इनटू द सर्किट एंड फाइंड द नल पॉइंट बाय मूविंग द जॉकी, बाय पुटिंग द जॉकी ऑन द वायर एंड फाइंड द पॉइंट वेयर द गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, लेट J2 बी द पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, J2 पॉइंट है, और इसको हम मेजर कर लेंगे इस लेंथ को विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन मतलब इस बार इस आर्म में से करंट नहीं जा रहा, इसमें से करंट ड्रॉन नहीं हो रहा, सर्किट करंट ड्रॉन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे EMF लेंगे या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, EMF कंसीडर करते हैं। तो सेकेंड पैसेज में हमें इक्वेशन मिली, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, E2 इज इक्वल टू KL2। This is the second equation. Divide equation 1
डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो जब हमने इसको डिवाइड किया E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2, K से K कट गया बेटा और क्या वैल्यू आ गई E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इस टाइप से बेटा हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसका, टू सेल्स के EMF का। ठीक है बेटा, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन रह गई, एक एप्लीकेशन टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और कुछ और बातें डिस्कस करेंगे, पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर में डिफरेंस, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक के लिए आप नोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।